सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे बिहार चौकीदार की नई वैकेंसी के बारे में, आवेदन के बारे में एवं तैयारी के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में बिहार चौकीदार के पदों पर सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। अगर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या जनपदवार आवेदन देखने को मिलने वाले हैं, इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में बिहार चौकीदार की वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। हमने आप सभी भाई बहनों को पूर्व में अवगत कराया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार चौकीदार की वैकेंसी को लेकर जो सही समय पर तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। इसलिए हमने आप सभी भाई बहनों से कहा था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बिहार चौकीदार के वैकेंसी के सारे कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे तो वैकेंसी के संदर्भ में जो उचित निर्णय लेना रहेगा हम सभी अभ्यर्थी के साथ ले सकेंगे। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बिहार चौकीदार के सारे कैंडिडेट चाहिए। देखिए, आपका प्रश्न यह बन रहा है क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि आखिर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होता क्या है कि आपको वही सुनाया जाता है जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन हमने आप सभी अभ्यर्थियों को बताया था कि कभी भी किसी वैकेंसी को क्लियर कराया जाता है तो उसके संदर्भ में पहले विभागीय कार्रवाई की जाती है। विभागीय कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और बीच में आप सभी ने देखा भी होगा कि आपके टोटल निवेदन के सापेक्ष सभी जनपदों के रिक्तियों का डाटा भी आपको देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, पहले ऐसे कैंडिडेट जो बिहार चौकीदार के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यह समझना चाहिए कि बिहार चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर नहीं आना होता तो आपको पेपर में प्रेस रिलीज के माध्यम से सूचना क्यों दी जाती। आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपके इस वैकेंसी के संदर्भ में नोटिफिकेशन नहीं आता तो विभागीय लेटर आपको देखने को क्यों मिलता। तो मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपको इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जो बिहार चौकीदार के वैकेंसी में कंप्लीट करने की योग्यता रखते हैं तो भैया आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके प्रश्नों प्रांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि फिजिकल के आधार पर इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप अपने ग्राउंड पे जाके एक टाइम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी यह कह रहे थे कि मैं बाहर रह के जॉब कर रहा हूं, तो नो डाउट आप जॉब करिए, लेकिन थोड़ा सा समय आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निकालिए और ग्राउंड पे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप रिदम पे रहेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाले हैं और फीमेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाली हैं। इस वैकेंसी में न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगर इस वैकेंसी में अगर आपको आवेदन करना है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि अगर आपके पास 10वीं के अलावा जो भी उच्चतर डिग्री है उसे आवेदन करते समय जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जब ट्राई बेकिंग रूल काम करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास उच्चतर डिग्री रहता है। हमने आपको बताया आपके पास आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास इतने दस्तावेज हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। बिहार चौकीदार के वैकेंसी में अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, यह आप अपने दिमाग में बना के चलिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट फर्जी दस्तावेज लगा के इस वैकेंसी में कंप्लीट करेगा तो मैं आपको पूर्व में भी अवगत करा चुका हूं कि निकट भविष्य में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप उस समय पकड़े गए तो आपके ऊपर विभागीय तौर पर नीतिगत कार्रवाई की जाएगी, यह आप दिमाग में बना के चलिएगा। अगर इस वैकेंसी में हाइट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट, आप किसी भी श्रेणी से हो, आपका 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और मेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाइट वाला भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाती है, यह भी आप अपने दिमाग में बना के चलिएगा। अगर इस वैकेंसी में सैलरी की बात करें
तो लगभग यह दिमाग में बना के चलिए 20,000 के आसपास आपके बिहार चौकीदार की सैलरी आपको देखने को मिलती है। और निकट भविष्य में प्रबल संभावना यह है कि आपकी वेतन वृद्धि भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस वैकेंसी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको साइकिल चलाने का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। रोस्टर की कार्रवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आएगा। और आपको हमने पूर्व में बताया था कि जो स्थिति चल रही है इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जैसे आपके बिहार होमगार्ड की वैकेंसी को क्लियर कराया गया था कि सभी जनपदवार एक एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। नोटिफिकेशन सभी जनपदों का एक साथ आपको देखने को मिल सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका जनपदवार आपको देखने को मिलने वाला। बाकी अगर अलग अलग जनपदों का आवेदन अलग अलग होगा तो उसकी सूचना मैं आप सभी को दे दूंगा। लेकिन जो स्थिति चल रही है इसके प्रश्नोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अक्टूबर माह तक आपके बिहार चौकीदार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इस बिहार चौकीदार के वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप सभी भाई बहनों को मेडिकल में गाइड करूं। बाकी ऐसे 10 अभ्यर्थी जिनको करेंगल, नॉकनी या फ्लैट फुट की समस्या है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरिएंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार चौकीदार के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।